कुशीनगर राज्य के कुरुवंशी नरेश राजा शिवी अपनी उदारता और परोपकार के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा की हर संभव सहायता करते थे और किसी को भी निराश नहीं लौटाते थे। उनकी संपत्ति और जीवन परोपकार के लिए समर्पित थे और उनकी भगवान से यही प्रार्थना थी कि वे दुखी प्राणियों के कष्ट हमेशा दूर कर सकें। स्वर्ग में इंद्र को राजा शिवी के धर्म से अपने सिंहासन को छीनने का भय हुआ, इसलिए उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और अग्निदेव के साथ कुशीनगर की यात्रा के लिए निकले। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। बाज ने कबूतर का पीछा किया और कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी की गोद में गिर पड़ा और उनके वस्त्रों में छुप गया। राजा ने उसे प्यार से सहलाया। इतने में पीछा करता हुआ बाज वहां आ पहुंचा। बाज बोला, राजा, मैं भूखा हूँ और ये कबूतर मेरा भोजन है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। राजा बोला, ये कबूतर मेरी शरण में आया है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने इसे अभयदान दिया है और इसे तुम्हें सौंपना मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। तभी बाज कहता है, महाराज, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, तो भूखे का भोजन छीनना अधर्म है। यहाँ आपका धर्म है कि मुझ भूखे को आहार दें, अन्यथा मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। मर जाने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, उनकी हत्या का पाप भी आपको लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप ना करें और मेरा आहार सौंप कर अपने धर्म का पालन करें। तभी राजा बोला, इस कबूतर को तो मैं कदापि नहीं दे सकता। आहार के स्थान पर मैं तुम्हें अपना मांस देता हूँ, तुम मेरा मांस भरपेट खा लो। बाज ने सहमति जताते हुए कहा, मैं मांसाहारी हूँ। कबूतर का मांस या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहें तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हैं। राजा शिवी को ये सुनकर खुशी हुई। राजा बोले, आपकी ये कृपा मेरे लिए महान है। इस नश्वर शरीर से मेरे अविनाशी धर्म की रक्षा हो रही है। राज्य में कोलाहल मच गया कि राजा कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस उस तराजू पर तोलने जा रहे हैं। पूरा नगर यह दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़ा। तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रखा। मांस कम पड़ने पर और मांस रखना पड़ा, वह भी कम पड़ गया। इस प्रकार राजा अपने शरीर का मांस काट कर रखते गए और तराजू का पलड़ा हमेशा कबूतर की तरफ झुका रहा। जैसे वो कबूतर मांस पाकर वह जैसे राजा का मांस अधिक का अधिक भारी होता जा रहा था। प्रजा आंसुओं के साथ यह दृश्य देख रही थी। राजा के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। दोनों पक्षी अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर इंद्र और अग्नि प्रकट हुए। तभी इंद्र बोले, महाराज, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने बाज का और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आप जैसा परोपकारी व्यक्ति जगत की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। राजा शिवी तराजू से उतरे और उनका शरीर सामान्य हो गया। दोनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। भद्रपुर नामक नगर में एक रेशम नाम की महिला थी जो गलत काम करती थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी थी। वह प्रतिदिन सुबह नहाकर पूजा करती और फिर अपने गलत काम में लग जाती। इसी कारण वह नगर में बदनाम थी। उसी नगर में एक संत रहते थे। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और प्रवचन देते। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छे संस्कार सिखाते और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का काम करते थे। लोग कहते थे कि ये संत कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही कहा। पिछले सप्ताह मैं अपने बिगड़ैल बेटे को गुरुजी के वचन सुनने के लिए ले आया था। प्रवचन सुनने के बाद तो जैसी जादू हो गया। उसके मन पर संत की बातों का गहरा असर पड़ा और वह सुधर गया। संत की बातों का ही प्रभाव था कि लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग संत को दक्षिणा में कुछ न कुछ अवश्य देते। एक दिन जब संत मंदिर में थे, रेशम भी वहां आई और प्रणाम करने के बाद संत के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम संत जी के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से वह अपवित्र हो जाएंगे। तभी संत बोले, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तभी पुजारी कहता है, बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत काम करती है, ये तो पापिन है। तभी संत बोले, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भगवान में विश्वास रखती हो,
कल मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आना। तभी वह स्त्री बोली, जरूर आऊंगी बाबा। जब संत का सत्संग शुरू हुआ, रेशम भी आई और पूरा सत्संग सुना। सबके जाने के बाद रेशम ने संत को प्रणाम किया। तभी संत रेशम से कहते हैं, बेटी तुम ये गलत काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तभी वह स्त्री कहती है, लेकिन बाबा तो मैं क्या करूंगी, खाऊंगी कहाँ से। संत कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो बेटी, वे कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। संत की बात मानकर रेशम ने अगले ही दिन से गलत काम छोड़ दिया और अपने जमा पैसों से ठेला खरीद कर फल बेचने लगी। नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे, इसीलिए वह बाहर जाकर सस्ते दामों पर फल बेचती थी। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और जो फल बचते वे गरीबों को दे देते। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने माथा टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि निर्मल और पवित्र हो गई। उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसे देखना भी पाप समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे और कहते, देखो यह वही महिला है जो कभी गलत काम करती थी, लेकिन अब गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। अब हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा। समय बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। संयोग से उसी दिन संत की भी मृत्यु हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने रेशम और संत के कर्मों का हिसाब निकाला और आदेश दिया, इस महिला को 2 दिन के लिए नरक में और फिर सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस संत को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। तो भी संत बोले, हे धर्मराज, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, फिर भी मुझे नरक क्यों? हे धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह दिखाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि इस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। यमराज बोले, तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही राह दिखाई, पर खुद उस पर नहीं चले। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की, ना दान किया, ना सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति की। तुम धन की आड़ में केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे, जबकि इस महिला ने अपनी गलती सुधार कर गरीबों की मदद की, दान पुण्य किया और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। उसके पुण्य उसके पाप पर भारी पड़े, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे साथ इस कहानी में बने हुए हैं तो कृपया हमें बताएं, क्या आपको यमराज का न्याय सही लगा या गलत? यमराज की बात सुनकर संत खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तो खुद को महान समझा था, लेकिन एक महिला के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे। वही रेशम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुई। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ।